बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं रमज़ान के मौजू पर बात करने के लिए आप सबके सामने मौजूद हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूँगी। क्या आपने कभी सोचा है अगर ये रमज़ान आपकी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, अगर ये सहरी, ये इफ्तारी, ये दुआ, ये सजदा सब कुछ आखिरी हो? कभी ये सोचा कि शायद अगले रमज़ान तक आप इस दुनिया में ही ना हो? मगर ज़िंदगी की हकीकत तो यही है कि हमें कुछ नहीं पता कि अगले लम्हे क्या होने वाला है। हमें नहीं पता कि अगले रमज़ान तक हम इस दुनिया में होंगे भी या नहीं। तो क्या आप रमज़ान को ऐसे गुजार रहे हैं कि अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो अल्लाह आपसे राज़ी हो? या आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो हमेशा यही सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, लेकिन क्या पता बाद में आपके पास वक्त ही ना हो, ये रमज़ान आपका आखिरी रमज़ान हो। ये वक्त है अल्लाह को मनाने का, उससे अपना ताल्लुक जोड़ने का, अपने गुनाहों पर रोने का, वरना शायद मौत का फरिश्ता आने में देर ना करे। रमज़ान में तो अल्लाह की रहमत बरसती है, तो क्यों ना इस रमज़ान का फ़ायदा उठाएं। रमज़ान आता है इसीलिए है कि हम जाग जाएं। ये महीना अल्लाह से माफ़ी मांगने का, अपनी गलतियों की तौबा करने का है। कितने लोग थे जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे, हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, हमारे साथ हंसते बोलते थे, मगर आज वो कब्र में हैं। तो क्या आपने उनसे सबक सीखा कि क्या पता अगले रमज़ान कोई आपकी कब्र पर आए और दुआए मगफिरत करे? या अब भी यही सोच रहे हैं कि ज़िंदगी तो बहुत लंबी है, अल्लाह बस एक पल में सब कुछ छीन सकता है। अगर इस रमज़ान भी ना बदलेंगे तो कब बदलेंगे? रमज़ान हमें सिखाने आता है कि रोज़ा सिर्फ पेट का ही नहीं बल्कि दिल का भी होता है। अगर हम रोज़ा रख कर भी झूठ बोल रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे, तो अल्लाह को हमारे भूखा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। रमज़ान का सबसे पहला सबक यही है कि हम अपनी नमाजें वक्त पर अदा करें, कुरान को अपना साथी बनाएं, रोज़े का असल मकसद समझें, झूठ से बचें, गीबत से बचें, गुस्सा ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। रमज़ान में तो अल्लाह की रहमत बरसती है, तो क्यों ना हम भी इस रमज़ान दूसरों के लिए रहमत का बाइस बने। किसी गरीब को खाना खिलाएं, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, ज़्यादा नहीं तो जितना हो सके उतना ही करें। अगर हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे ना, तो अल्लाह हमारे लिए आसानी करेगा। बस वक्त ज़ाया ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, फजूल बातों और गुनाहों से बचें। झूठ, गीबत, चुगलखोरी, बदगुमानी ये सब गुनाह हैं और उनसे रोज़ा ख़राब हो जाता है। ये वक्त जहन्नुम से आज़ादी हासिल करने का है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह हज़ारों लोगों को जहन्नुम से आज़ाद कर देता है। पता है, ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि हम मर जाएंगे, बल्कि ये है कि हम रमज़ान गुजार दें और हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ही ना आए। हम हमेशा कहते हैं कि शैतान ने बहका दिया, शैतान ने गुनाह करवा दिया, लेकिन रमज़ान में तो शैतान भी कैद हो जाता है ना, लेकिन फिर भी हम गुनाह करते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हर गुनाह के पीछे शैतान नहीं होता, बल्कि हमारा नफ्स भी हमारा दुश्मन है। शैतान तो सिर्फ एक दरवाज़ा खोलता है, लेकिन हम खुद इसमें दाखिल हो जाते हैं। अल्लाह ने हमें अक्ल समझ दी है, खुद को ऐसा बनाएं कि अगर हमें अभी मौत आ जाए तो हमें पछतावा ना हो कि हम कुछ ना कर पाए। अपने नफ्स को काबू में रखना सीखें। अभी वक्त है, अभी अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हैं। ये रमज़ान एक आखिरी मौका भी हो सकता है, तो उसे ज़ाया मत करें। ये रमज़ान अल्लाह की तरफ से एक नायाब तोहफ़ा है। ये हमारे लिए एक मौका है अपने रब को मनाने का, अपनी आखिरत संवारने का, अपनी बख्शिश करवाने का। तो ये रमज़ान ऐसे ही जाने ना दें कि सारा दिन सोने में गुजार दें, बल्कि अल्लाह को याद करें। अब ये फ़ैसला आपके हाथ में है
یا تو اس رمضان کو اپنی بخشش اور جنت کا ذریعہ بنا لیں یا پھر اسے ضائع کر دیں اور قیامت کے دن پچھتاتے رہیں۔ دیکھیں اس دن وقت دوبارہ نہیں آئے گا، ابھی وقت ہے۔ یہ زندگی، یہ رمضان، یہ راتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی، یہ لمحے واپس نہیں آئیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی دروازہ کھلا ہے، ابھی بھی اللہ ہمارے انتظار میں ہے۔ تو اس رمضان کو ایسا بنائیں کہ آپ کے دلوں کو سکون آ جائے، آپ کو یقین ہو کہ آپ نے اللہ کے لیے کچھ تو کیا ہے۔ میری یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام درود شریف سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔